नमस्कार। मैं जंजवार के लिए पीयूष पंत। मोदी सरकार ने जो रेलवेज का लगातार निजीकरण कर रही है उसको लेके था कि किस तरह से सोशल मीडिया में पूरी ये चल रही थी कि जो पुणे का स्टेशन है वहाँ का प्लेटफॉर्म टिकट जो 10 रुपये का होता था वो 50 रुपये का हो गया है वो। और दूसरी खबर जो चल रही है, कल से लगातार चल रही है, अडानी को जो है बहुत सारे शहरों के, बहुत सारे राज्य के जो एयरपोर्ट्स हैं वो दे दिए गए हैं चलाने के लिए पीपीपी मॉडल के तहत में, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। 50 साल की लीज केरल के राज्य के तिरुवनंतपुरम का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी लीज भी जो है ये कैबिनेट ने डिसाइड करके दे दिया है, वो अडानी समूह को दे दिया गया है 50 साल के लिए। हालांकि वो जो बिड हुई थी उन्होंने अपना रेट दिया था उसके हिसाब से, लेकिन फिर भी इसको लेके ये तमाम बातें हो रही हैं। अडानी समूह के जो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ अच्छे रिश्ते हैं, संबंध हैं और दोनों ही गुजरात के हैं, तो उनकी काफ़ी कृपा थी अडानी समूह के ऊपर। और वहाँ पे जिस तरह से गुजरात में उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया है, खासकर सी पोर्ट्स को लेके, कहीं ना कहीं जो है मोदी जी का जो सानिध्य था उसका फ़ायदा अडानी समूह को मिला है। और आज भी ये बात कही जा रही है, खासकर जो है जो केरल के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ कहा है कि अडानी एयरपोर्ट ऑपरेट करना नहीं जानता, लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी को जानता है। और ये बात सही भी है, क्योंकि देखिए अडानी समूह दूसरे ही धंधों में लगातार इन्वॉल्व रहा है, खासकर जो है कि ट्रेडिंग में रहा है, वो पोर्ट्स में रहा है, वो पावर सेक्टर में रहा है वो, लेकिन एयरपोर्ट्स रन करने का कोई भी अनुभव अभी तक उसके पास नहीं रहा है। और यही एक ऐसा बिंदु है जिसको लेकर आलोचना हो रही है। वो भी छः एयरपोर्ट जो दिए गए हैं चलाने के लिए, एक साथ दिए गए, तो कहीं ना कहीं जो है लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है पक्षपात किया गया है, जिस भी तरह से किया गया हो, चाहे वो मैनिपुलेशन के थ्रू या जो है कि वो एक फेयर बिडिंग के थ्रू, जो भी रहा हो। लेकिन ऐसा लगता है कि जो एक अनुभवहीन व्यक्ति को, जबकि आपको देखिए, आपको याद होगा जिस तरह से मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली तमाम एयरपोर्ट जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो भी एयरपोर्ट्स हैं, वो इसके पहले जीएमआर कंपनी थी, या जो जीएमआर थी, या जो जीवे के कंपनी थी, ये दोनों इनका अच्छा खासा अनुभव है वो जो इस पे चलाने का एयरपोर्ट्स को, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया और एक नई कंपनी को, और वो भी अडानी समूह को दिया गया। इसलिए ये तमाम तरह की शंकाएं पैदा हो रही हैं। इसको लेके काफ़ी जो है कि केरल सरकार नाराज़ भी है। उसने सभी पार्टियों की एक बैठक भी करी जिसमें ये एक सर्वसम्मति बनी। बीजेपी को छोड़ के सभी पार्टियों ने कहा कि इसका विरोध होना चाहिए और केंद्र को विरोध किया गया है। और जो लेफ्ट सरकार है केरल की, वो हाई कोर्ट भी चली गई इस मामले को लेकर। हालांकि कांग्रेस इसके विरोध में है, लेकिन उनके जो तिरुवनंतपुरम के जो सांसद हैं अभी वो इसके पक्ष में हैं। उन्होंने ये बात कहा है, मैं वहाँ की जनता के बारे में सोचता हूँ, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता के बारे में सोचता हूँ, मैं इसके पक्ष में हूँ। तो शशि थरूर का ये स्टेटमेंट आज ही आया है, उन्होंने कहा है। तो लेकिन ये पूरा का पूरा एक इस पे तमाम ये बातें भी उठ रही हैं कि साहब जो क्रोनी का कैपिटलिज्म का जो जिस तरह से चलता है उसका भी एक ही उदाहरण इसको माना जा रहा है। हालांकि जो बिडिंग हुई उसमें जो है कि अडानी को जो मिली, क्योंकि अडानी की सबसे ज़्यादा बिडिंग इसमें थी, 168 रुपये प्रति पैसेंजर का उन्होंने रेट कोट किया था। वहीं जो है कि केरल स्टेट ने KSIDC यानी केरला स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के थ्रू जो बिड किया था वो 135 रुपये प्रति पैसेंजर का, और GMR कंपनी का भी था 68 रुपये प्रति पैसेंजर का उन्होंने रेट कोट किया था। निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा जिसने कोट किया था, बोली लगाई थी 168 रुपये प्रति पैसेंजर के हिसाब से, वो अडानी समूह ने लगाई थी और उसी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। लेकिन यहाँ कुछ जानकारों का ये भी कहना है एयरपोर्ट चलाना जो है कोई बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि बहुत से टेक्निकल वहाँ पे, सिर्फ आप ये कोई मॉल चलाने की तरह नहीं है
कि आप जो है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे दें, जबकि अडानी समूह का निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफ़ी अनुभव है, लेकिन वहाँ वो टेक्निकल जो है, जिस तरह से वहाँ के जो है बहुत से एस्पेक्ट्स होते हैं, उसको चलाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। और यही केरल सरकार ने भी कहा है कि जबकि जो है कि उन्होंने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है पीपीपी मॉडल के तहत ही जो है कोच्चि का एयरपोर्ट जो है वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से चलाया हुआ है। उनका कहना है कि इसीलिए वो भी जो है इस एयरपोर्ट को जो है चला सकते थे इस तरीके से। इसके अलावा जो केरल सरकार का ये भी कहना है, बहुत बड़ी बात जो है उन्होंने कहा है, क्योंकि देखिए ये जो एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट कोई नुकसान पे नहीं चल रहा है। 170 करोड़ रुपए का ये सालाना मुनाफा जो है एयरपोर्ट से होता है। तो ये ऐसा नहीं कि ये कोई मतलब रेड में है, ये जो है कि नुकसान में है, इसलिए इसको जो है सरकार ने प्राइवेट पार्टी को दे दिया है। तो ये मुनाफे में है। और यहाँ पे जो है केरल सरकार ने जो है 635 एकड़ ज़मीन दी हुई है इस एयरपोर्ट के लिए। केरल सरकार का कहना है कि इसके एवज में जो है, इसकी वैल्यू का जो है उसका स्टेक यहाँ बनता है, इसलिए जो है उसको ये चलाने के लिए दिया जाना चाहिए। और वो तैयार भी हैं कि ये जो है कि हम जो है कि अडानी ग्रुप के जो बिड है उसको मैच करके जो है हम आपको दे सकते हैं। बहरहाल, लेकिन ये चूँकि केंद्र सरकार और जो एविएशन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये कह दिया अपने स्टेटमेंट में कि नहीं, ये इसमें जो है जिसकी बिडिंग थी उसको ये मिला है। बहरहाल ये तमाम तरह की इसमें कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। देखना है कि आगे अगले दिन आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन निजीकरण क्या वाकई फ़ायदेमंद है? जिस तरह से आप देखिए एयरपोर्ट्स वगैरह में हम देखते हैं, दिल्ली मुंबई कहीं भी, वो ठीक है, वो अच्छे आधुनिक हो जाते हैं, लेकिन जितने वहाँ पे जितनी कॉस्ट होती है वहाँ पे, क्या एक आदमी, आम आदमी उसको अफोर्ड कर सकता है? वहाँ खाना पीना, टिकटिंग, तमाम चीज़ें, बहुत जो भी सुविधाएं हैं वहाँ पे वो जो है कि बहुत महंगी होती हैं। तो चलिए हम मान भी लेते हैं कि ये खास वर्ग के लिए जो बिज़नेस क्लास आता जाता है, और यही जो तिरुवनंतपुरम के बहुत से जो लोग हैं, जो खासकर सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, कॉरपोरेट सेक्टर के लोग हैं, वो इसका स्वागत कर रहे हैं अडानी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने के पक्ष में। उनको लगता है कि आधुनिक सुविधाएं होंगी तो वो वहाँ पे जो है कि एक बेहतर, क्योंकि वो पैसा दे सकते हैं, लेकिन आम आदमी जो जाना चाहता है क्या वो इस सुविधाओं का फ़ायदा नहीं उठा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो लगातार ये उठ सकता है और उठाया जाएगा। दूसरी बात ये भी आती है सामने, क्यों आखिरी अडानी को ये कहा जा रहा है कि क्यों इसमें इंटरेस्टेड है वो? तो अडानी वहाँ पे जो है कि एक पोर्ट भी जो है सी पोर्ट का भी डेवलप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कि वो जो कार्गो ट्रैफिक है उसको भी वो कहीं ना कहीं अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। तो उनका बिजनेस इंटरेस्ट है, और चूंकि वो खास मोदी जी के खास उनके एक रिश्ते कहे जाते हैं कि अच्छे संबंध हैं मोदी जी के साथ, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं जो उनको उसका फ़ायदा मिल रहा है। खैर, आने वाले दिनों में ये कंट्रोवर्सी और आगे बढ़ सकती है, ऐसा दिखाई देता है। और फिलहाल जो है केरल सरकार हाई कोर्ट चली गई है इस मामले को लेके। एयरपोर्ट को मान भी लीजिए कि वहाँ पे जो है कि आधुनिक होना चाहिए, वहाँ पे जो पैसा लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन एक रेलवे स्टेशन जहाँ की आम आदमी जाता है, जो बहुत कम जिसकी आमदनी होती है, और वो ट्रेन से सफ़र करता है, ट्रेन जो है वो नेशनल लाइफलाइन मानी जाती है, और वहाँ का अगर प्लेटफॉर्म टिकट का किराया आप 50 रुपये कर देंगे 2 घंटे का, तो ज़रा सोचिए कि कितनी दिक्कत लोगों के सामने आएगी। तो आप सोचिए, और क्या वाकई आनन फानन सब कुछ का निजीकरण करना जो है कि वो जो सरकारी संसाधन है उसके आधार पे जो है कि निजी पार्टियों को जो है मुनाफा कमाने की छूट दे देना, उनके हवाले कर देना, क्या वाजिब है? या कि जो है कि जो सरकार हमने चुनी है, जिस सरकार को हम अपना टैक्स देते हैं, क्या उसका ये कर्तव्य नहीं बनता है कि मतलब वो जो है जनता के बारे में सोचे, हर क्लास के लोगों के बारे में सोचे, न कि सिर्फ अमीर लोगों के बारे में सोचे। तो आपको ये सोचिए और समझिए, मनन कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।